बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मैंने आपको कई दफा ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब को जेल में ये नहीं बताया जाता कि ड्रोन हमले कैसे हो रहे हैं और उनका नुकसान क्या हो रहा है। लगातार 2 महीनों से उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी। अब इमरान खान साहब को जब इंफॉर्मेशन दी गई है तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा सीधा सीधा रद्द-ए-अमल जारी किया है। वो रद्द-ए-अमल मैं आपको बताता हूं, लेकिन मादनियात के बिल के हवाले से भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि इमरान खान साहब को लाइल्म रखने की कोशिश की गई थी। और इमरान खान साहब का बयान है, जरा ये बयान आप गौर से सुन लें, फिर मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं जो इमरान खान साहब ने आज जेल में कही है। क्योंकि आज इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, कुछ सहाफी भी वहां पे गए, कुछ वकला भी वहां पे गए, इमरान खान साहब की पार्टी के लोग भी वहां पे गए। अली अमीन गंडापुर की और दीगर वकला की मुलाकातें भी हुई। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब अलग में भी मिले। इमरान खान साहब ने आज बहुत सारे इबहाम और बहुत सारी कंफ्यूजन खत्म कर दी हैं। कैदी नंबर 804 कहां पे खड़ा है और किस शिद्दत के साथ खड़ा है, ये मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट का मुझे आज खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में किए गए ड्रोन अटैक्स के हवाले से तफसीलात पता चली। ये अली अमीन गंडापुर साहब मिले थे पहले, इन्होंने भी नहीं बताया था। बाकी पार्टी के लोग मिलते रहे, उन्होंने भी नहीं बताया। जो कंप्रोमाइज लोग मिलते रहे, बैरिस्टर गौर बार बार मिले, उन्होंने भी नहीं बताया। इमरान खान साहब की बहनों को मिलने ही नहीं दिया गया। और अब इमरान खान साहब को तफसीलात पता चली। वो कह रहे हैं कि मैं ड्रोन हमलों में मासूम पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर नहायत रंजीदा हूं और उसकी शदीद मजम्मत करता हूं। मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हदायत करता हूं कि वफाकी हुकूमत को एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और इन ड्रोन हमलों को फौरी तौर पर रुकवाएं। ड्रोन हमलों में मासूम शहरियों की हलाकत से दहशतगर्दी कम नहीं होती बल्कि मजीद बढ़ती है। हमारी कई सालों की जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले रुके थे। अगर आप दहशतगर्दी के खिलाफ हैं तो अपने ही लोगों के घरों पर बम मत गिराएं। माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए। वैसे बेहतर था कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते। अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने फील्ड मार्शल का टाइटल भी खुद को, इमरान खान साहब के बकौल जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल का टाइटल खुद ही दिया। और वैसे ये बात सच भी है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये हुकूमत बनाएगी आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल। आसिम मुनीर साहब इनको जो कहेंगे ये वही करेंगे। वो नहीं कहेंगे कि आसिम मुनीर साहब को ये बुलाना शुरू कर दें, वो बुलाना शुरू कर देंगे। ये हुकूमत उन्हीं के मरहूने मिन्नत है, उन्हीं के कंट्रोल में है। एक्चुअली इस मुल्क के अंदर जिसकी हकमियत है वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। ये बेचारे सियासतदान क्या बेचते हैं, इनके पल्ले कख भी नहीं है। ये सारे के सारे काने हैं। इनको लाकर बिठाया गया है जाली सीटों के ऊपर, जाली फार्म 47 के ऊपर। तो इमरान खान ने कहा कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है और जंगल के कानून में तो बादशाह होता है। मेरे साथ जो डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई डील नहीं हुई, ना ही डील के हवाले से बातचीत जारी है। ये सब झूठ है। हमारी फोर्सेस खसूसन एयरफोर्स ने जिस तरह मोदी के अजाइम को नाकाम बनाया, उसके बाद मुझे खदशा है कि अब मजीद हमाकत करेगा, जिसके लिए हमें बतौर कौम तैयार रहना है। मैं खुद एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के मफाद में बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की फिक्र है, तो आकर बात करें। इस वक्त मुल्क को बैरूनी खतरात, बढ़ती हुई दहशतगर्दी और मईशत की बहाली के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ना पहले अपने लिए कुछ मांग रहा था, ना अब मांगूंगा। पाकिस्तान ने इस वक्त ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं है। यही निजाम की सबसे बड़ी खराबी है। जमहूरियत 2 बुनियादी चीजों पर कायम होती है। नंबर 1 कानून की बालादस्ती, नंबर 2 इखलाकी इक़्तिदार। आज जमहूरियत के इन दोनों सतूनों को जमीन बोस कर दिया गया है। जो हालात चल रहे हैं वो इस बात के गमाज हैं कि जमहूरियत की रूह को कुचला जा रहा है। जब आप लोगों को यह पैगाम देंगे कि जितना बड़ा चोर होगा इतना बड़ा ओहदा मिलेगा, तो इंसाफ का जनाजा निकल जाता है। आसफ जरदारी की बहन के खिलाफ 5 अपार्टमेंट्स का केस नैब के पास है, जो मुलाजमीन के नाम पर है। वो खुद मुल्क से बाहर है और कोई पूछने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ पर 22 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इसके बावजूद उसे वजीर आजम बना दिया गया। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की इखलाकी इक़्तिदार और आईनी ढांचे को बिल्कुल तबाह करके रख दिया गया है। तोशाखाना 2 केस में मजायका केस ट्रायल दोबारा शुरू किया गया है। बाकी जेल की तरह जेल कोर्ट भी एक कर्नल की मर्जी से चलाई जाती है। मेरी बहनों और वकला तबको कोर्ट में आने से रोका जा रहा है। मेरे रुफका तबको मुझसे नहीं मिलने दिया जाता। मेरे बच्चों से कही कि मां मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी किताबें तक नहीं पहुंचने दी जाती और ना ही मेरे जाती मुआलिज तक मुझे रसाई दी जाती है। ये सब अदालती अहकामात और कवानीन की मुसलसल तौहीन है। अब आए नाजरीन उस बात की तरफ जो मैंने आपसे कही थी। एक तो देखे अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने क्या कहा। शदीद बरहम हुए अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान।
ये जुबैर अली खान साहब की स्टोरी। और जो लोग इमरान खान साहब के साथ, दीगर अली अमीन के साथ इमरान खान को जाकर मिले हैं, वो भी क्लेम कुछ इसी तरह का ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं। सामने अली अमीन गंडापुर के बोलना तो मुश्किल है उनके लिए, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं जनाब चंगी क्लास हुई अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब